ॐ अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूपः कदा मह्यं ददाति स्वपदान्तिकम्। वन्देऽहं श्रीगुरो श्रीयुतापदकमलं श्रीगुरून् वैष्णवांश्च श्रीरूपं साग्रजातं सहगणा रघुनाथान्वितं तं सजीवं साद्वैतं सावधूतं परिजनसहितं कृष्णचैतन्यदेवम् श्री राधा कृष्ण पादान सहगणा ललिता श्री विशाखान्विताश्च। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर शिवासादि गौर भक्तवृंद। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। चैतन्य चरितामृत आदि लीला अध्याय 4 श्लोक संख्या 170। इहा के को हिये कृष्ण दृढ़ अनुराग, स्वच्छ धौत वस्त्र जैसे नाही कोनो दाग। 14 को लास्ट किया था हमने। नहीं नहीं नहीं, गलत लिखा है। 170 नंबर लिखा है तो उसको देख के मैं 170 पढ़ी। 170 नहीं, आगे है हाँ, 174 174 नंबर। ओके। आत्म सुख दुखे गोपीर नाही को विचार, कृष्ण सुख हेतु चेष्टा मनोव्यवहार। 174 नंबर है। इसका अनुवाद इसी भक्ति वेदांत स्वामी श्रील प्रभुपाद के द्वारा। श्रील प्रभुपाद की जय। गोपियां अपने सुख या दुख की तनिक भी परवाह नहीं करती। उनकी सारी शारीरिक और मानसिक चेष्टाएं भगवान कृष्ण को सुख पहुंचाने की दिशा में लगी रहती हैं। तो इसमें कुछ तात्पर्य नहीं है और बहुत सिंपल है, इसलिए हम आगे बढ़ते हैं। कृष्ण के सुख से गोपियां सुखी होती हैं, कृष्ण के दुख से दुखी होती हैं, इसलिए उनका पूरा ध्यान कृष्ण के सुख पर, कैसे कृष्ण को सुखी कर दें, इस पर ही रहता है। कृष्ण लागी आर सब कौरे परित्याग, कृष्ण सुख हेतु कौरे शुद्ध अनुराग। उन्होंने कृष्ण के लिए अपना सब कुछ त्याग दिया। कृष्ण को सुख देने के लिए ही उनमें शुद्ध अनुराग है। तो कृष्ण के प्रसन्नता के लिए उन्होंने, आपने देखा इसके पहले के श्लोकों में कि गोपियां समाज की परवाह नहीं करती थीं, घर की नहीं, शरीर की नहीं, पति बाल बच्चे रिश्तेदार उनकी नहीं, दुनिया क्या बोलेगा उसकी नहीं, कर्मकांड क्या करना चाहिए उसकी नहीं, वर्णाश्रम धर्म की नहीं, किसी चीज़ की परवाह नहीं करती थी। उनके पास एक ही मकसद था, उनका एक ही मकसद था, कैसे कृष्ण खुश रहेंगे, हम उनको कैसे थोड़ी सी खुशी दे सकते हैं, बस। ओके, यहाँ पे अभी श्लोक आया है भागवतम का। ये एवं यदर्थे जितलोक वेद, स्वानां हि वो मयून अनुवृत्तये बलाः, मया परोक्षं भजतातिरोहितं मासूयितुं मार्हत तत्प्रियं प्रियाः। ये भागवतम के 10वें स्कंद के 32वें अध्याय के 21वें नंबर श्लोक है को लिया है कृष्णदास कविराज गोस्वामी ने, और उसका अनुवाद है, मेरी प्रिय गोपियों,
तुम सबों के लिए सामाजिक रीतियाँ, शास्त्रीय आदेशों और अपने तुम सबों ने मेरे लिए सामाजिक रीतियों, शास्त्रीय आदेशों और अपने परिवार वालों का परित्याग किया है। मैं तुम्हारी एकाग्रता बढ़ाने के उद्देश्य से ही तुम लोगों के पीछे छिप गया था। चूँकि मैं तुम्हारे ही लाभ के लिए छिप गया था, अतएव तुम लोगों को मुझ पर अप्रसन्न नहीं होना चाहिए। तो गोपियाँ ढूंढ रही हैं कृष्ण को, कृष्ण गायब हो गए हैं। गोपियाँ ढूंढ रही हैं, बोल रही हैं ना कि आप कहाँ चले गए हैं, और आपके चरण कमल जो हैं बहुत नाजुक नाजुक हैं, बहुत कोमल हैं, जिनको हम अपने हृदय पर रखने से डरते हैं कि आपको थोड़ा कड़ा नहीं लगे, आपको कठोरता का अनुभव नहीं हो, और आप इस जंगल में, इस बगीचे में, धरती के ऊपर पैर रख कर चलेंगे तो कंकड़ पत्थर आपको चुभ जाएगा। इसलिए हम डर रहे हैं कि आप किधर चले गए हैं, कहाँ भटक रहे हैं। तो भगवान ने कहा कि तुम सब कुछ छोड़ के आई हो, समाज, परिवार, घर गृहस्थी, सकाम कर्म, है ना, शास्त्रों में जो बताया गया है रीति रिवाज, सब छोड़कर तुम मेरे पीछे आ गई हो। तो मैं सोचता हूँ कि तुम्हारा ध्यान पूर्ण रूप से मेरे ऊपर लग जाए, इसीलिए मैं छिप गया हूँ। क्योंकि अगर मैं छिपूंगा तो तुम मुझे ढूंढोगी। तो जब हम किसी को ढूंढते हैं तो हमारा पूरा ध्यान उसको ढूंढने में ही लगा रहता है ना, कहीं और नहीं जाता है ध्यान। तो इसलिए तुम्हारे ध्यान को और ज़्यादा बढ़ाने के लिए मैं छुप गया हूँ, ऐसा भगवान कह रहे हैं। कृष्णेर प्रतिज्ञा एक आछे पूर्व होते, जे जय छे भजे कृष्ण तारे भजे ते छे। श्री कृष्ण ने पहले से प्रतिज्ञा कर रखी है कि वे अपने भक्तों से उसी मात्रा में आदान प्रदान करेंगे जिस मात्रा में वे उनकी पूजा करेंगे। ये यथा माम प्रपद्यन्ते तांस तथैव बचाम्यहम्। भगवद गीता में भगवान कहते हैं, जिस भाव से तुम मेरे पास आओगे वैसा ही मेरे तरफ से भी उत्तर मिलेगा। आ गया ये श्लोक, जो मैंने बोला ये आ गया। ये यथा माम प्रपद्यन्ते तांस तथैव भजाम्यहम् मम वर्त्म अनुवर्तन्ते मनुष्याः पार्थ सर्वशः। हे पृथा पुत्र, मेरे भक्त जिस किसी प्रकार से मेरी शरण में आते हैं, मैं उसी के अनुसार उन्हें पुरस्कार प्रदान करता हूँ। सारे व्यक्ति सभी तरह से मेरे मार्ग का अनुसरण करते हैं, कोई डायरेक्टली, कोई इनडायरेक्टली, पर सब कृष्ण को ही भजते हैं, कृष्ण के ही पास जाते हैं। तात्पर्य में प्रभुपाद लिख रहे हैं, कृष्ण कभी भी गोपियों के प्रति कृतघ्न नहीं हुए, क्योंकि वे भगवद गीता के 4.11 नंबर श्लोक में अर्जुन से घोषणा करते हैं कि वे अपने भक्तों से उनके द्वारा दी गई दिव्य प्रेमा भक्ति के अनुसार आदान प्रदान करते हैं। हर व्यक्ति उस मार्ग का अनुसरण करता है जो उन तक पहुंचता है, किंतु उस मार्ग पर प्रगति की विभिन्न कोटियां हैं और अपनी प्रगति के अनुसार ही उससे भगवान की अनुभूति हो पाती है। रास्ते सब भगवान को ही जाते हैं। क्यों सब भगवान को जाते हैं? क्योंकि परम सत्य भगवान ही है। कैसे भी करके जाएंगे तो परम सत्य तो वही है, परंतु कुछ रास्ते ऐसे हैं जो बहुत स्लो हैं, उसके बीच में बहुत भटकने का चांसेस है और कई जन्म लग जाएंगे कृष्ण को समझने में। तो वैसे वैसे रास्ते हैं। कुछ रास्ते हैं जो एकदम सीधा 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 कृष्ण तक जा रहा है। तो इसी प्रकार रास्ते थोड़े अलग अलग हैं, इसीलिए समय भी ज़्यादा लग सकता है अगर सही रास्ता नहीं चुना
तो जैसे हम रास्ता चुनते हैं उसके अनुसार ही हमारी प्रगति होती है या प्रगति नहीं होती है। हमने कैसा रास्ता चुना है इसके ऊपर डिपेंड करेगा ना। एक ही जगह जाने के लिए टेढ़े मेढ़े भी रास्ते होते हैं, गलियां भी होती हैं, हाईवे भी होता है, हर तरह का। कोई गाड़ी से जाता है, कोई फ्लाइट से जाता है, कोई साइकिल से जाता है, कोई पैदल जाता है। इसी प्रकार भगवान तक पहुंचने के रास्ते अलग अलग हैं। तो विभिन्न कोटियां हैं और मार्ग एक है, किंतु चरम गंतव्य तक पहुंचने की प्रगति भिन्न भिन्न है। अतएव इस गंतव्य की अनुभूति, परम सत्य की अनुभूति का अनुपात भी भिन्न भिन्न होता है। सही है। जैसे रास्ते हमारे अलग अलग होते हैं वैसे अनुभव भी अलग अलग होता है। जो भक्ति मार्ग है और सीधा सीधा भगवान की भक्ति सिखाता है, उस मार्ग में सीधा भगवान का अनुभव होता है। अब जो अलग मार्ग है, ज्ञान योग, ध्यान योग, कर्म योग, देवी देवताओं की पूजा, बहुत प्रकार के हैं माध्यम, तो उसमें फिर कृष्ण को अनुभव नहीं कर सकते हैं बहुत आसानी से और बहुत जल्दी, समय लगेगा। तो गोपियों को सर्वोच्च गंतव्य प्राप्त हुआ और चैतन्य महाप्रभु ने पुष्टि की है कि गोपियों के द्वारा अनुसरण की जाने वाली ईश्वर पूजा की विधि श्रेष्ठ विधि अन्य नहीं है। सबसे अच्छी विधि क्या है? गोपियों के रास्ते पे चलो, जैसा गोपियाँ की हैं वैसा करो, ये अति उत्तम है। ठीक है, बाकी सारी विधियाँ जो हैं वो स्लो जाएगी। से प्रतिज्ञा भंग होइलो गोपीर भजने, ताहाते प्रमाण कृष्ण श्रीमुख वचने। गोपियों की पूजा से वह प्रतिज्ञा टूट चुकी है, जैसा कि स्वयं भगवान कृष्ण स्वीकार करते हैं। अब देखिए क्या प्रभुपाद बताते हैं। ओके, कुछ नहीं बताया प्रभुपाद ने। गोपियों की पूजा से वह प्रतिज्ञा टूट चुकी है, जैसा कि स्वयं भगवान कृष्ण स्वीकार करते हैं। क्या अर्थ है मुझे भी नहीं समझ में आ रहा है, और प्रभुपाद ने एक लाइन नहीं लिखा है कि गोपियों की पूजा से, कौन सी पूजा गोपियों ने की जिससे प्रतिज्ञा टूट गई है, जो जैसा कि कृष्ण स्वीकार करते हैं। भगवान कृष्ण स्वीकार करते हैं यानी भगवान कृष्ण कह रहे हैं। छोड़ देते हैं, कुछ कुछ चीज़ें होती हैं जो समझ में नहीं आती है, मतलब ये रिलेटेड है किसी चीज़ से, उधर दिमाग नहीं जा रहा है। यहाँ पे भागवतम का श्लोक है, शायद इससे समझ में आ जाए, जो प्रभुपाद कृष्णदास कविराज गोस्वामी कोट किए हैं। न पारये हम निरवद्य संयुजाम स्वसाधु कृत्यम विबुघायुषापि वह, यामा भजन दुर्जय गेह श्रृंखलाः संवृश्य तद्वः प्रतियातु साधुना। श्रीमद् भागवतम 10.32.22 यहाँ से लिया गया है इस श्लोक को, जिसे कृष्ण ने गोपियों के विरह गीत सुनने के बाद कहा। अच्छा, इसी बात की चर्चा हो रही है। कृष्ण ने कहा, तो यहाँ पे क्या कह रहे हैं सुनिए। हे गोपियों, मैं तुम्हारी निष्कलंक सेवा का बदला ब्रह्मा के जीवन काल में भी नहीं चुका पाऊंगा। यहाँ जीवन काल होना चाहिए, जीव काल नहीं, मेरे में जीव काल लिखा है, नए वाले में करेक्ट होगा, मेरी बुक बहुत पुरानी। तो निष्कलंक सेवा का बदला जो भगवान की भक्ति किया है गोपियों ने, वो ऐसी भक्ति थी कि भगवान खुद ही परेशान थे कि इतना प्रेम किया तो मैं कैसे, इसको क्या दूं, इन गोपियों को मैं क्या दे सकता हूँ। ये बहुत बड़ी समस्या है कृष्ण की क्या बड़ी समस्या है, मैं इस श्लोक के अर्थ को पढ़ने के बाद बताती हूँ। कह रहे हैं कि मैं तुम्हारी निष्कलंक सेवा का बदला
ब्रह्मा के जीवन काल में भी नहीं चुका पाऊंगा। मुझसे तुम लोगों का संबंध भर्त्सना से परे है। तुम लोगों ने उन सारे घरेलू बंधनों को तोड़कर मेरी पूजा की है जिनको तोड़ पाना कठिन होता है। अतएव तुम लोगों के यशस्वी कार्य ही तुम्हारी क्षतिपूर्ति करें। तो जो पहले पिछला श्लोक था ना, जिसको मैंने बोला समझ में नहीं आ रहा है, वो यही पूजा है। देखिए यहाँ लिखा है ना, गोपियों की पूजा से वह प्रतिज्ञा टूट चुकी है, जैसा कि स्वयं भगवान कृष्ण स्वीकार करते हैं। और जो स्वीकार कर रहे हैं वो ये श्लोक है। इसमें कह रहे हैं भगवान कि तुम लोगों ने मेरी ऐसी भक्ति की, सेवा की मेरी, कि उसके बदले मैं तुमको क्या दूं? दे ही नहीं सकता हूं कुछ भी, पूरे ब्रह्मा के जीवन काल में भी नहीं। क्यों ब्रह्मा के जीवन काल की बात हो रही है? क्योंकि एक जो ब्रह्मांड है वो ब्रह्मा के जीवन काल तक ही रहता है, इसलिए ब्रह्मा के जीवन काल की तुलना कर रहे हैं, उससे तुलना करके बता रहे हैं कि हाँ, उस उतना समय में भी मैं कर्जा नहीं चुका पाऊंगा तुम्हारा। कभी कभी कोई कोई मनुष्य हमारा ऐसा कल्याण कर देता है तो हमें लगता है कि इसको हम चुका नहीं पाएंगे। ऐसा होता है, सत्य है, सत्य है ये बात। और जैसे हमारे गुरु महाराज हैं, तो 2 केसेस तो मैं जानती हूँ, और भी होगा। एक है पुष्पमालिनी माता जी और एक है सर्वलक्षण प्रभु। तो पुष्पमालिनी माता जी का शरीर ट्रक के नीचे आ गया था, जो आप इस बार व्यास पूजा में सुने होंगे। रो रही थी माता जी और बता रही थी, पूरा ट्रक उनके शरीर पर से चला था। मतलब इतना बड़ा पहिया और उस ट्रक का इतना वज़न, कोई भी नहीं सोच सकता है कि ट्रक के चलने के बाद कोई बच पाएगा। पूरे उनके शरीर पर से गया था। और जब वो हॉस्पिटल में थी तो महाराज ने बात की, आपने सुना व्यास पूजा में कितनी बार माता जी ने बताया रो रो के। तो महाराज ने कहा तुम ठीक हो जाओगी, चिंता मत करो। और माता जी आज देखो एकदम फिट हैं, कोई अंग भंग नहीं, कुछ नहीं। इसके बाद सर्वलक्षण प्रभु जो हैं वो उनको बीमारी हो गई थी, कोई इन्फेक्शन हुआ था, याद नहीं है मुझे अभी। तो वो इन्फेक्शन जो है ना, उसमें व्यक्ति का बचना बहुत मुश्किल है। तो सब लोगों ने सोचा कि गए सर्वलक्षण प्रभु, अब गए। महाराज जी से जब फ़ोन पे बात करवाया तो महाराज जी ने बोला, अगर तुम भगवत धाम जाना चाहते हो चले जाओ, कोई बात नहीं, लेकिन अगर तुम बुक डिस्ट्रीब्यूशन करना चाहते हो तो तुम फिर बच जाओगे। और महाराज जी ने उन्होंने कहा कि हम बुक डिस्ट्रीब्यूशन करेंगे। तो महाराज जी ने बोला तुम ठीक हो जाओगे, चिंता मत करो। और वो टनाटन 2-3 दिन के अंदर ठीक हो गए। तो ये तो गुरु महाराज का आशीर्वाद हुआ ये दोनों केसेस में। पर कभी कभी ऐसा होता है कि हमारे जीवन में भी कि कोई व्यक्ति हमारा ऐसा कल्याण कर देता है कि उस कल्याण का बदला हम चुका नहीं पाएंगे। पर मनुष्य की इतनी खराब आदत है कि वो भूल जाता है कि इस व्यक्ति ने मेरा कितना बड़ा कल्याण किया है, वो भूल जाता है और जिसने उसका कल्याण किया उसके प्रति खराब व्यवहार करता है। ये मनुष्य की बात हो रही है। अब यहाँ पे भगवान की बात देखते हैं। भगवान कह रहे हैं गोपियों को कि तुमने ऐसी सेवा की मेरी कि मैं बदला नहीं चुका पाऊंगा। इसका कारण क्या है? कारण ये है कि हम सब जीवात्मा, गोपियाँ हों या हम हों, हमारे पास क्या है? कुछ भी नहीं। शरीर भी भगवान का है दिया हुआ, खाते पीते जो हैं वो भी भगवान का दिया हुआ है, पति बेटा बेटी घर गृहस्थी जो है वो भी भगवान का दिया हुआ है, ठीक है। अपना तो कुछ है ही नहीं। अपना एक चीज़ है हमारा कि हमारा मन, हमारी इंद्रियां जो हैं वो भगवान ने हमको दिया है। मतलब हर जीव के पास अपना मन होता है, अपनी इंद्रियां होती हैं, ठीक है। तो हम अगर कृष्ण में अपना मन लगा दें और अपनी इंद्रियों को लगा दें सेवा में भगवान के,
तो अगर हम ऐसा करते हैं तो इसका मतलब हुआ कि हमने अपना सर्वस्व लगा दिया। अगर इसके साथ साथ हमारे पास जो धन है, जो हम इस जीवन में पाए हैं, हमारे पास जो धन है, चाहे हमारे पास घर है या धन है या कुछ भी छोटा मोटा जो चीज़ है, उसको भी अगर हम लगा दें भगवान की सेवा में, जैसे बलि महाराज ने पूर्ण रूप से आत्मनिवेदन किया, खुद को अर्पित किया, वैसे अगर हम कर दें, मतलब कर्मणा वाचा मनसा, मन से भी, कर्म से भी, वचन से भी। और धन क्या चीज़ है? धन तो भगवान का ही है। और फिर भी धन भी लगा दिया किसी ने, या तो धन छोड़ के घर से निकल गए, सन्यासी बन गए, ब्रह्मचारी बन गए, तब अब क्या हो गया? प्रॉब्लम ये हो गया कि ये जीवात्मा के पास जो था सब दे दिया, कृष्ण को सब दे दिया। धन तो बहुत लोग दे देते हैं, पर मन नहीं देते हैं, त्यागते नहीं हैं। इंद्रियों का जो भी है डिमांड, वो नहीं त्यागते हैं, पर वो भी करना पड़ेगा। कुछ लोग धन दे देते हैं, कुछ लोग धन नहीं देते हैं, सब प्रकार के होते हैं लोग। तो जो सर्वस्व त्याग दिया, तो अब इक्वल करना है। अब भगवान को भी सर्वस्व देना पड़ेगा ना, क्योंकि उसने भगवान को सर्वस्व दे दिया। उसने भगवान को वो सब दे दिया जो उसके पास था। अब भगवान को भी उनको सब देना पड़ेगा जो भगवान के पास है। पर भगवान के पास तो इतनी ज़्यादा चीज़ें हैं कि वो सब दे नहीं सकते हैं। वो सब अपना कैसे देंगे? पूरी दुनिया तो भगवान की ही है। तो भगवान की सारी दुनिया भगवान की है। गोलोक धाम भगवान का है, वैकुंठ धाम भगवान का है, धरती, आकाश, ग्रह, नक्षत्र, चंद्रमा, सूर्य, तारे, अनेकों ब्रह्मांड सब भगवान का ही है। तो उस जीवात्मा को जिसने अपना सर्वस्व त्याग दिया, उस जीवात्मा को भगवान इस प्रकार का कोई धन नहीं दे सकते हैं। जो धन है, ये धन कहलाता है। ऐश्वर्य, जो भी चीज़ें हैं वो नहीं दे सकते हैं, क्योंकि इससे तो बहुत सारे जीवात्मा का लालन पालन हो रहा है। सब जीवात्मा के पास थोड़ा थोड़ा धन है, सब जीवात्मा के रहने का स्थान है, सब कुछ है। तो ये सब जीवात्मा भी भगवान के हैं। तो भगवान का ऐश्वर्य असीमित है, जिसको भगवान दे नहीं सकते हैं। ठीक है? तो भगवान की समस्या ये है कि मैं बराबर कैसे करूं? अपने आप को उसके बराबर कैसे कर सकता हूं? क्योंकि उसने सब दे दिया, पर मैं तो सब दे नहीं सकता हूं। तो भगवान स्वयं को ही समर्पित कर देते हैं। ठीक है, आप सुने होंगे स्वयं को भी समर्पित करते हैं, तो एक को नहीं समर्पित करना है, अनेकों भक्त हैं जिनको समर्पित होना होगा। आप सुने होंगे कि भगवान भक्त की सेवा कर रहे हैं, जैसे अर्जुन की सेवा किए, एक माधव दास थे जगन्नाथपुरी में, उनकी सेवा किए, स्वयं उनका उल्टी, दस्त जो होता है, लूज मोशंस, ये सब साफ सुथरा किया भक्त का, अर्जुन का रथ चलाया, या बहुत कुछ किया। तो भगवान स्वयं को समर्पित करते हैं, क्योंकि दूसरा ऑप्शन नहीं है भगवान के पास। भगवान के पास ऐसी कोई चीज़ नहीं है जिसको दे करके भगवान उसके त्याग का बराबरी कर पाएंगे। इसलिए भगवान परेशान हो जाते हैं कि मैं क्या करूं, मैं कैसे दे सकता हूं। क्योंकि यहाँ पे देखिए भगवान क्या कह रहे हैं, तुम लोगों ने घर छोड़ा, परिवार छोड़ा, समाज छोड़ा, सब छोड़ा, लोगों ने तुम्हें जलील किया, तुमको उलाहना दिया, सब कुछ दिया, और फिर भी तुम मेरे पास आई, है ना? तो इसीलिए ये जो चीज़ें छोड़कर तुम आई हो हमारे पास, वो बहुत कठिन है, लोग नहीं छोड़ पाते हैं, और तुम लोगों ने ऐसा किया। अतएव तुम लोगों के यशस्वी कार्य ही तुम्हारी क्षतिपूर्ति करें, ऐसा आशीर्वाद दिया। ठीक है? श्रील प्रभुपाद की जय, चैतन्य चरितामृत ग्रंथ की जय।